हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर के बेस्ट 60 प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इन इंडिया वर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको बताना है इसमें से कौन सी सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्रिएट हो गई थी। सो ऑप्शन वाइज देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, देयर वाज वाइड स्प्रेड एंगर इन विलेजेस ड्यू टू फोर्स रिक्रूटमेंट। गाँव में बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि वहाँ पर फोर्सफुल रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। सेकेंड ऑप्शन, कस्टम ड्यूटीज़ वर इंक्रीज। यस, ये भी सही है, कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया था। थर्ड, इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ये तीनों सही है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द above mentioned situation took place as a result of the first world war. Now next question, second, as per the census of 1921, यानी कि 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग मिलियन ऑफ पीपल डाइड, काफ़ी लाखों लोग मारे गए थे ड्यू टू, आपको बताना क्या रीज़न था। बेसिकली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उस समय एपिडेमिक और फेमाइन सिचुएशन काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी मिलियन लोग मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। महात्मा गांधी जी इंडिया में कब आए थे? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जनवरी 1915, और ये डेट भी आपको याद रखना है, 9 जनवरी को इंडिया आए थे। फोर्थ क्वेश्चन बताना है आपको, ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन का एक तरीका जो यूज़ किया गया था इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और जिसमें क्या होता था कि पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस, जिसमें लोग शॉप या फैक्ट्री या फिर ऑफिस को ब्लॉक कर देते थे। सो इस मेथड को क्या कहा जाता था? इसको पिकेटिंग कहा जाता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रोलेट एक्ट। आपको बताना है रोलेट एक्ट के बारे में इसमें से कौन सा ट्रू है। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इट अलाउ द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, यानी कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे उनको बिना कोई सुनवाई के 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस व्हेन देयर वाज एन एनुअल विच फेयर। आपको बताना है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय कौन सा फेस्टिवल था। सो उस समय बैसाखी था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस या टेक प्लेस। आपको बताना है ये कब हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज बुक के ऑथर का नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ, इन विच ईयर इंडिगो सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज। इंडिगो सत्याग्रह कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आर ट्रू। आपको बताना है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा इफेक्ट सही है। अब इसको हम लोग ऑप्शन वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 22। यस, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी, इन मैनी प्लेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रेफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत सारी जगह जो भी ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स के साथ ट्रेड करने से मना कर दिया। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था। ये भी सही है, इसका मतलब सारे सही है। ऑल ऑफ द अबाउट डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत इशू। खिलाफत इशू का आपको रीजन बताना कि महात्मा गांधी जी ने इस इशू को क्यों चूज किया था। सो 11th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग हिंदू एंड मुस्लिम्स। गांधी जी चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटी लाना ताकि जो मूवमेंट है वो बड़े लेवल पर स्टार्ट किया जा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12th,
खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म इन 1919 इन, आपको बताना है 1919 में खिलाफत कमेटी कहाँ बनाई गई थी। सो 12th का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉम्बे में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन एज पर। ये कौन सा एक्ट था जिसके अकॉर्डिंग जो भी प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको बिना परमिशन के टी गार्डन से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। सो ये एक्ट था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। सो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन, आपको बताना है गांधी जी ने कौन से ईयर में डिसाइड किया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना है। बेसिकली ये डिसाइड किया था आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट इन February 1922। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है हु फॉर्म द स्वराज पार्टी, किसने स्वराज पार्टी फॉर्म की थी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एट द कांग्रेस सेशन एट, आपको बताना है कांग्रेस सेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था, ये कौन सी जगह हुआ था जहां पर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। सो 16 का करेक्ट आंसर होगा नागपुर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1920 में 2 सेशन हुए थे, एक सेशन आपको याद रखना है जो सितंबर का सेशन था वो हुआ था कलकत्ता में, और जो दूसरा सेशन था वो हुआ था जो एज यूजुअल दिसंबर वाला सेशन वो हुआ था नागपुर में। सो यहाँ पर ये पूछा गया था क्वेश्चन में नागपुर सेशन के बारे में, यानी दिसंबर सेशन के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस सेशन जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज को यानी फुल इंडिपेंडेंस को डिमांड को अडॉप्ट कर लिया गया था। ये कौन से ईयर में हुआ था, ये हुआ था बेसिकली दिसंबर 1929। सो 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18, महात्मा गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च, महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू डांडी, ये भी आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक था ये, साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक। सो इसमें कवर किया गया था, टोटल डिस्टेंस कितना था 240 माइल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19, महात्मा गांधी जी रीच डांडी ऑन, कौन सी डेट को महात्मा गांधी जी डांडी पहुंचे थे। बेसिकली ये पहुंचे थे ऑन 6 अप्रैल 1930। ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को और ये कंप्लीट हुआ था 6 अप्रैल को, ये आपको डेट दोनों की याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन इन, आपको बताना गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था। बेसिकली 5 मार्च 1931, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस सॉल्ट मार्च, महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट मार्च कहाँ से कौन सी जगह से स्टार्ट किया था। डेट आपको मेंशन कर रखी है 12 मार्च 1930, बेसिकली साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया एंड हाउ वाज इट रिसीव्ड बाय द इंडियन, आपको बताना है साइमन कमीशन कौन से ईयर में आया था और इंडियन लोगों ने उसको कैसे रिसीव किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये 1928 में आया था और लोगों ने नारे लगाए थे साइमन गो बैक के। Now next question 23, which of the following was the reason for calling of the non-cooperation movement by Gandhi जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करने का क्या रीजन था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था फरवरी 5 फरवरी 1922 को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेट अप द अवध किसान सभा, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध किसान सभा किसके द्वारा सेटअप की गई थी। सो जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय अनाउंस ए वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस
आपको बताना है किस वॉइसरॉय ने डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया था इन अक्टूबर 1929। उस समय लॉर्ड इरविन ने ये ऑफर दिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बिकॉज। आपको बताना है साइमन कमीशन का बायकॉट किया गया था इंडिया में, इसका क्या रीज़न था। बेसिकली इसका मेन रीज़न ये था कि उसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, सो देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, जिस वजह से इसका इतना बायकॉट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हु फाउंडेड द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930। 27 क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है डिप्रेस क्लास एसोसिएशन किसके द्वारा फाउंड किया गया था। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी द्वारा फाउंड किया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अवध इज फॉल्स। आपको बताना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो अवध में हुआ था उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ऑप्शन वाइज इसको देखते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। यस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ट्रू है, बट हमें फॉल्स बताना है। इन अवध द पीजेंट वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, ये भी आपको याद रखना है, ये भी यहाँ पर ट्रू है। थर्ड, द टेनेंट हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यस ये भी ट्रू है। इसका मतलब तीनों ट्रू है, तो जो बच गया वही फॉल्स है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाए क्योंकि फॉल्स पूछा। द पीजेंट डिड नॉट सीम द अबोलिशन ऑफ बेगार, नो यहाँ पर ये डिमांड कर रहे थे अबोलिशन ऑफ बेगार की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एट विच प्लेस द कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सितंबर 1920 का कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ था। बेसिकली ये कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जो नागपुर में हुआ था वो हुआ था दिसंबर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 29 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 30 देखते हैं। विच प्रोविंस डिड नॉट बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन। आपको बताना है कौन सी प्रोविंस ने काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट नहीं किया था। बेसिकली मद्रास ने नहीं किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है, क्वेश्चन 31, विच पार्टी डिड नॉट बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर 1921। आपको बताना है किस पार्टी ने बाइकआउट नहीं किया था। सो जस्टिस पार्टी थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये कहाँ पे था, ये मद्रास में था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द ट्राइबल पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। आपको बताना है ट्राइबल पीपल ने ब्रिटिशर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, इसके रीजन क्या थे। इसमें सारे सही है, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द सनातनीज। सनातनीज कौन थे। सो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाई कास्ट हिंदूज। Now next question 34, what led to the civil disobedience movement? Option A is correct, violation of salt tax by Gandhiji led to the CDM, civil disobedience movement. Now next question, who among the following two leaders led the Khilafat movement? इनका दोनों का नाम याद रखना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये दो लीडर थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ फेमस नॉवल आनंद मठ। आपको बताना है आनंद मठ के यहाँ पर ऑप्शन वाइज कौन सा सही है, ऑथर वाइज अगर देखें तो। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर 36। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हु फर्स्ट क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की इमेज को पहली बार किसने क्रिएट किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38, हु पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता। ये भी भारत माता के रिगार्डिंग है, आपको बताना किसने पेंट किया था। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 38। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अबिंद्रनाथ टैगोर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 39, हु वाज द खलीफा। खलीफा किसे बोला जाता था। 39 का सही होगा बी, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड को क्या कहा जाता था, खलीफा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच पैक्ट रिजॉल्व द इश्यू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर इन 1932। आपको बताना है कौन से पैक्ट से जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जो सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर जो डिबेट चल रहा था, इश्यू था, वो रिजोल्व हो गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पूना पैक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 41,
What was the significance of spinning wheel in the flag created by गांधी जी? आपको बताना है जो गांधी जी ने जो फ्लैग क्रिएट किया था उसके में स्पिनिंग व्हील का क्या इंपॉर्टेंस था? 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, represented the Gandhian ideal of self-help. So option B is correct. Now next question, which was the other way of creating the feeling of nationalism in the people? आपको बताना है लोगों में नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए ये कौन सा तरीका है? ऑप्शन 42 का एक करेक्ट होगा, थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, वाई हैड कांग्रेस इग्नोर द दलित फॉर लॉन्ग? आपको बताना है कांग्रेस ने काफी समय से दलित को इग्नोर क्यों कर रखा था? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीस, यानी कि हाई कास्ट हिंदूज को कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने दलित को काफी समय तक इग्नोर किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इन 1916 गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन पीजन टू स्ट्रगल अगेंस्ट। आपको बताना है चंपारण जो मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था वो किसके अगेंस्ट था? सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, और ये था इंडिगो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम? आपको बताना है असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका आपको इफेक्ट बताना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड टुवर्ड्स होम। उन्होंने प्लांटेशन को छोड़कर अपने घर की तरफ चल पड़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज टर्न्ड इनटू ए मूवमेंट थ्रू द। नॉन कोऑपरेशन कॉन्सेप्ट को एक मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये कैसे किया गया था? ऑप्शन वाइज देखे तो सारे सही है, ऑल ऑफ दिस, बिकॉज फर्स्ट इसमें सरेंडर ऑफ टाइटल किया गया था, बाइकआउट किया गया था फॉरेन गुड्स स्कूल्स को। इसके अलावा सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट और लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी को क्या किया गया था? बाइकआउट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल? आपको बताना है कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसने अटैक किया था कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी और सपोर्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, और इसके अलावा जीडी बिरला भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज डिक्लेयर? महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज बुक में क्या डिक्लेयर किया था? सो इसमें 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश रूल इंडिया बिकॉज इंडियन कोऑपरेटेड विद देम। उनके अनुसार ब्रिटिशर यहाँ पर इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि इंडियन उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सत्याग्रह? आपको बताना है सत्याग्रह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन वाइज अगर देखें तो ए और सी दोनों करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सत्याग्रह इज नॉट ए फिजिकल फोर्स। सेकेंड, सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी। ऑप्शन ए और सी करेक्ट है, जिस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इंडियन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेजेस डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे सारे सही हैं तीन ऑप्शन, सो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है रिगार्डिंग, यहाँ पे बता रखा है कि जो पुअर पीजेंट है और जो कांग्रेस है इसके बीच में रिलेशनशिप अनसर्टेन था, यानी कि इनके बीच में कुछ ना कुछ डिबेट था। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 51 का बी, दे लॉन्च ए नो रेंट कैंपेन, बिकॉज जो पुअर पीजेंट थे इन्होंने नो रेंट कैंपेन स्टार्ट कर दिया था अगेंस्ट रिच पीजेंट, जिस वजह से कांग्रेस इनसे नाराज थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 52, इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स एंड जाट ऑफ उत्तर प्रदेश एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सीडीएम बिकॉज। आपको बताना है जो रिच पीजेंट थे उन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया था, इसका बेसिकली क्या रीज़न था?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन, यानी कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 में, उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ था और फॉलिंग प्राइस, जिस वजह से इन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 53, Why did General Dyer open fire on peaceful gathering at Jallianwala Bagh on 13 अप्रैल 1919? आपको बताना है जनरल डायर ने ओपन फायरिंग क्यों की थी जलियांवाला बाग पे। सो 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज ही वांटेड टू क्रिएट फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑव इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही। वो चाहते थे लोगों के दिमाग में डर का माहौल पैदा करना। Now next question 54, the event that marked the beginning of CDM was, आपको बताना है CDM के लिए कौन सा इवेंट इसमें सही माना जाता है उसकी बिगिनिंग के लिए। 54 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ इन 1930। Now next question 55, which of the following was the cause for business classes to participate in CDM? बिजनेस क्लासेस ने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया था, इसका बेसिकली रीजन क्या था? बिकॉज ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। वो चाहते थे फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट जो इंपोर्ट किया जा रहा है उसके अगेंस्ट वो चाह रहे थे प्रोटेक्शन दी जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 56, नतेशा शास्त्री एक्सप्रेस एंड प्रूव हिज लव फॉर फोकलोर। आपको बताना है नतेशा शास्त्री जी ने अपने जो लव था फोकलोर के प्रति उसको कैसे एक्सप्रेस किया। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, द पब्लिशिंग ए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, जिसका नाम है द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ पीजेंट इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स में मेन जो लीडर थे वो कौन थे? Alluri Sitaram Raju. So option C is correct. Now next question, the two events which shaped Indian politics in the 1920s were, basically बोले तो 1920s के जो एंडिंग टाइम था उस समय कौन से 2 ऐसे इवेंट थे जिसने इंडियन पॉलिटिक्स की नई शेप क्रिएट की। सो 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और बी यहाँ पर दोनों सही है, बिकॉज ए बताता है द सेटिंग अप ऑफ साइमन कमीशन, ये 1928 में आया था, और इसके अलावा 1929 में आपको याद रखना है द वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन विच लीड टू फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइस। सो दोनों सिचुएशन ने इंडियन पॉलिटिक्स को नई दिशा दी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन, कब स्टार्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट? बेसिकली जनवरी 1921। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? आपको बताना है इसमें ट्रू नहीं है रिगार्डिंग गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। सो इसके रिगार्डिंग ऑप्शन वाइज देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। बी, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग सही है। सी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, लेकिन हमें बताना है नॉट ट्रू। ऑप्शन डी यहाँ पर नॉट ट्रू हो जाएगा। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, द बिजनेस ग्रुप एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लॉस्ट एंथुसियाज्म फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज। आपको बताना है जो बिजनेस ग्रुप थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका सीडीएम के प्रति जो भी उत्साह था वो कम हो गया था, खत्म हो गया था। इसका बेसिकली रीजन क्या था? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, द स्प्रेड ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज। जब वायलेंट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही थी तब उनको चिंता हो गई थी, वरीड देम अबाउट प्रोलॉन्ज डिसरप्शन ऑफ बिजनेस। उनको लगा इससे जो बिजनेस है वो डिसरप्ट हो जाएगा। एंड फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेड देम अफ्रेड, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भी उनको काफ़ी उम्मीद थी, बट वो जो चाहते थे वो उसमें नहीं मिल पाया, जिस वजह से उनको जो सीडीएम के प्रति एंथुसियाज्म था वो कम हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जितने भी बेस्ट 60+ एमसीक्यू थे वो आज हमने कवर कर दिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।